सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम इन सी प्लस प्लस यूजिंग फाइल हैंडलिंग को। और अगर आपको फाइल हैंडलिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद है आपके सी प्लस प्लस के कंसेप्ट्स को रिवाइज कराना, क्योंकि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सी प्लस प्लस के बेसिक कंसेप्ट्स को यूज़ करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स को भी यूज़ करेंगे और फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट्स को भी यूज़ करेंगे। और इस प्रोजेक्ट की मदद से आपको ये सीखने को मिलेगा कि हम किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से हम एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और मेनली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम स्टूडेंट का डेटा परमानेंटली फाइल के अंदर स्टोर करा सकते हैं और किस तरह से हम स्टूडेंट के डेटा को फाइल से रीड करके कंसोल विंडो पे डिस्प्ले करा सकते हैं और किस तरह से हम स्टूडेंट के डेटा को सर्च आउट कर सकते हैं फाइल में से और किस तरह से हम स्टूडेंट के डेटा को अपडेट करा सकते हैं और किस तरह से हम एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को डिलीट करा सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि सभी स्टूडेंट्स में से किस तरह से हम हाईएस्ट मार्क्स वाला स्टूडेंट फाइंड आउट करके उसे डिस्प्ले करा सकते हैं। और भी बहुत कुछ होने वाला है इस वीडियो के अंदर। और अगर आपने मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं डेव सी प्लस प्लस पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो ये फाइल हैंडलिंग वाला फोल्डर है जिसके अंदर हमने देखा था कि हम किस तरह से फाइल के अंदर डेटा राइट कर सकते हैं, किस तरह से हम फाइल से डेटा रीड कर सकते हैं, फाइल ओपनिंग मोड्स क्या होते हैं। इनसे रिलेटेड मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि इसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाता हूँ और उसका मैं नेम यहाँ पे रखता हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक सीपीपी फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका नेम रखता हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम और डॉट टीएक्सटी की बजाय हम क्या करेंगे, इसे बना देंगे सीपीपी। तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आया, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज इट। यहाँ पे मैं यस करता हूँ तो यहाँ पे ये एक सीपीपी फाइल बन चुकी है। मैं क्या करता हूँ, इसी फाइल को ओपन करता हूँ। मैंने डबल क्लिक किया तो ये डेव सी प्लस प्लस के अंदर फाइल ओपन हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, स्क्रैच से कोड लिखते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और हेडर फाइल इंक्लूड कराते हैं क्योंकि हम यहाँ पे फाइल हैंडलिंग को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एफ स्ट्रीम हेडर फाइल को भी इंक्लूड करा लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस std और यहाँ पे एंट मेन। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिटर्न 0। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्राम का। अब हमने क्या करना है, इसमें मेन कोडिंग करनी है क्योंकि हम यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट के नाम से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा और आपको आइडिया होगा कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास बनाई स्टूडेंट के नाम से और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ प्राइवेट डेटा मेंबर्स बनाता हूँ। जैसा कि यहाँ पे रोल नंबर होगा स्टूडेंट का और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि स्टूडेंट का नेम हम लेंगे और यहाँ पे मैं एक करेक्टर टाइप का एरे बना लेता हूँ 20 करेक्टर्स का। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मार्क्स रखते हैं स्टूडेंट के। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 डेटा मेंबर्स बनाए, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स।
उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कुछ मेंबर फंक्शंस बनाता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट। और अगर कोई भी डेटा नहीं होगा ऑब्जेक्ट के अंदर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं कुछ वैल्यूज़ रखाना चाहता हूँ, जैसा कि रोल नंबर के अंदर मैं रखाना चाहता हूँ 0। और नेम के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और हेडर फाइल इंक्लूड कराता हूँ ताकि हम फंक्शंस को यूज़ कर पाएँ, स्ट्रिंग फंक्शंस को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सी स्ट्रिंग हेडर फाइल को इंक्लूड करा देता हूँ और हम क्या करते हैं, यहाँ पे strcpy फंक्शन को यूज़ करते हैं और नेम के अंदर मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल एम्प्टी स्ट्रिंग रखा देता हूँ। और जो मार्क्स हैं हमारे पास, उसके अंदर मैं 0 रखा देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यूज़ रहेंगी। और क्योंकि बाकी जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम हैं वो स्मॉल हैं, तो यहाँ पे मैं रोल नंबर को भी स्मॉल ही रख देता हूँ और यहाँ पे अंडरस्कोर हम लगा देते हैं, रोल नंबर, रोल अंडरस्कोर नंबर। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, सेट स्टूडेंट डेटा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र से डेटा लेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज शो कराता हूँ, इंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, रोल नंबर एंटर करेगा और उसे हम ले लेंगे रोल नंबर के अंदर, रोल अंडरस्कोर नंबर। और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि इसका नेम चेंज कर देते हैं, रोल अंडरस्कोर नंबर। तो रोल नंबर हमने ले लिया यूज़र से और उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे नेम लेते हैं, सी आउट इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। तो क्या होगा कि यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करेगा। अब नेम लेने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सी एन नेम कर सकता हूँ यहाँ पे। बट इसमें इशू क्या होगा कि जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है वो क्या करता है, जस्ट एक ही वर्ड लेता है, उसके बाद जैसे ही मैं स्पेस दूंगा तो वो उसे डिलिमीटर मानेगा। फॉर एग्जांपल नेम में मैं रखना चाहता हूँ टेक्निकल अमार। अब टेक्निकल के बाद जैसे ही मैं स्पेस दूंगा तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करता है, उसे डिलिमीटर मानता है, वो जस्ट टेक्निकल को ही लेगा, आगे अमार उसमें नहीं आएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट लाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे और ये चीज़ मैं ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट लाइन का यूज़ करेंगे, सी एन डॉट गेट लाइन। और इसमें फर्स्ट पैरामीटर होगा हमारा जो वेरिएबल का नेम है और सेकंड पैरामीटर के तौर पे हम यहाँ पे लिखेंगे कि कितने कैरेक्टर्स हम लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एरे है वो 20 कैरेक्टर्स का, तो हम मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स लेना चाहते हैं। तो इस तरह हम क्या कर लेंगे, यूज़र से एक कंप्लीट नेम ले लेंगे। एक चीज़ और भी मैं काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ कि जैसे ही कोई इंट टाइप की वैल्यू हम लें और उसके बाद हम गेट लाइन का यूज़ करें तो कंपाइलर क्या करता है, बफर से वैल्यू को उठा लेता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बफर को खाली करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे सी एन डॉट इग्नोर। तो अब कंपाइलर क्या करेगा, उसे इग्नोर करेगा और एक फ्रेश वैल्यू लेगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि मार्क्स ले लेते हैं, इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, मार्क्स इंटर करेगा, हम उसे मार्क्स वाले वेरिएबल के अंदर रखा लेंगे। तो इस तरह हम क्या कर लेंगे, यूज़र से डेटा ले लेंगे। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, सॉरी, वाइड डिस्प्ले स्टूडेंट डेटा। अब स्टूडेंट का जब डेटा हमने डिस्प्ले कराना होगा तो रोल नंबर, नेम और मार्क्स ही हम डिस्प्ले कराएंगे। तो इसे यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ
और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज, और यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लाइन को एंड कर देता हूँ और यहाँ पे इसे मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट इज, और लाइन को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एंड कर देता हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट करके मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आर, और यहाँ पे हम मार्क्स दिखा देंगे और लाइन को मैं ऐड कर दूंगा। सॉरी, यहाँ पे क्योंकि रोल नंबर हमने शो कराना है तो रोल नंबर और उसके बाद हम लाइन को एंड करेंगे और यहाँ पे नेम और उसके बाद हम लाइन को एंड कर देंगे और यहाँ पे मार्क्स और उसके बाद हम लाइन को एंड कर देंगे। तो इस तरह हमने क्या किया कि रोल नंबर, नेम और मार्क्स को भी यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। अब उसके बाद मैं एक दो फंक्शंस और बनाना चाहूँगा, जैसा कि जब हम सर्च कर रहे होंगे किसी भी स्टूडेंट को तो वो रोल नंबर की बेस पे हम सर्च करेंगे और डिलीट भी रोल नंबर की बेस पे ही करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक जो है ना गेटर बना लेता हूँ वाइड, बल्कि मैं यहाँ पे इंट रिटर्न कराऊंगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि गेट रोल नंबर फंक्शन बना लेता हूँ और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम रोल नंबर। और एक और मैं बनाता हूँ, क्योंकि जब हम हाईएस्ट मार्क्स को फाइंड आउट कर रहे होंगे तो हमें मार्क्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट मार्क्स। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कराएंगे जो कि हमें मार्क्स देगा स्टूडेंट के। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिया मार्क्स। हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास बना ली स्टूडेंट नेम से और उसके अंदर जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो हमने ऐड कर दी, जैसा कि यहाँ पे रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। और हमने यहाँ पे क्या किया, सेट स्टूडेंट डेटा और डिस्प्ले स्टूडेंट डेटा फंक्शंस बनाए। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे गेटर बनाए कुछ रोल नंबर एंड मार्क्स के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी मेन कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि एक मेन्यू डिस्प्ले कराते हैं जिसमें हम यूज़र को ऑप्शंस देंगे कि वो स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करा सकता है, स्टूडेंट के डेटा को डिस्प्ले करा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट का नेम डिस्प्ले कराता हूँ, जिसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रोजेक्ट को अच्छा दिखाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, \n लगाता हूँ ताकि एक लाइन की स्पेस आए, हमारा जो टेक्स्ट है वो कंसोल विंडो पे बिल्कुल चिपका हुआ ना हो। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लेफ़्ट से भी थोड़ी सी स्पेस देता हूँ, जैसे \t से क्या होता है, एक टैब की स्पेस आती है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे \t लगाता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये सिंबल लगाते हैं जो पावर वाला सिंबल होता है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम \n नहीं लगाएंगे और लाइन को यहाँ पे हम चेंज करेंगे और इसी को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम \n नहीं लगाएंगे और यहाँ पे भी मैं लाइन को एंड कर देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम और मैं ये अपर केस में लिखूँगा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, मैंने कंसोल विंडो को यहाँ पे जूम इन कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ रहा है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपली हम क्या करते हैं कि ये जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ है इसे सेंटर में लाते हैं तो ये देखने में अच्छा लगेगा।
सो इसे सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कुछ और टैब्स ऐड करता हूँ, बैकस्लैश टी, सॉरी यहाँ पे अपर केस में लिखा गया बैकस्लैश टी एंड बैकस्लैश टी। तो 2 टैब्स मैंने और ऐड कर दिए, तो अब ये सेंटर में यहाँ पे शो होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि मेन्यू यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं, तो सी आउट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो बैकस्लैश टी हमने लगाए थे इन्हें कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वो शो कराएंगे यूज़र को कि 1 एंटर करो अगर आप स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट कराना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंसर्ट स्टूडेंट डेटा, और उसके बाद हम क्या करते हैं लाइन को एंड कर देते हैं, और इसी को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे 2 एंटर करो अगर आप स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले कराना चाहते हो। तो यहाँ पे इंसर्ट की बजाय मैं लिखूँगा डिस्प्ले स्टूडेंट डेटा, और यहाँ पे थर्ड हमारा होगा सर्च स्टूडेंट डेटा, और यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, और इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे फोर्थ ऑपरेशन हमारा होगा डिलीट स्टूडेंट डेटा, और फिफ्थ ऑपरेशन हम करेंगे अपडेट स्टूडेंट डेटा, और सिक्स्थ नंबर पे हम यहाँ पे रखते हैं हाईएस्ट मार्क्स, कि हाईएस्ट मार्क्स वाला स्टूडेंट आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। और यहाँ पे 7 नंबर पे हम क्या करते हैं कि यूज़र को ऑप्शन देते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट से एग्ज़िट हो सके। तो ये यहाँ पे हम मेन्यू यूज़र को शो कराएंगे, और यूज़र क्या करेगा, इस मेन्यू में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का मेन्यू यहाँ पे रेडी हो चुका है। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, और यहाँ पे मेन्यू शो हो रहा है कि हम इंसर्ट करा सकते हैं स्टूडेंट का डेटा, डिस्प्ले करा सकते हैं, सर्च करा सकते हैं, डिलीट करा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं, और हाईएस्ट मार्क्स वाला स्टूडेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट से एग्जिट भी करा सकते हैं। जब भी हम इनमें से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले करा दिया है, तो उसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि प्रोग्राम क्लोज हो, हम चाहते हैं कि कोई भी ऑपरेशन हो जाने के बाद ये प्रोग्राम चलता रहे और हमें मेन्यू दोबारा दिखे कि अब आप क्या करना चाहते हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा लूप, ताकि उस लूप में मैं ये मेन्यू रखा सकूं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक लूप लगाता हूँ, वाइल लूप, और उस लूप को मैं ट्रू कर देता हूँ ताकि ये लूप हमेशा चलता रहे। अब अगर हमने इस लूप को ब्रेक करना होगा, इस लूप को एग्जिट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, 7 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस लूप के अंदर ये सारा कोड रखा देता हूँ। यहाँ से मैं कट करता हूँ और इस लूप के अंदर इसे पेस्ट करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। सो मैंने क्या किया, कोड को लूप के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यूज़र यहाँ से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, वो 1 2 3 4 कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ चॉइस के नाम से, और यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज भी देता हूँ कि वो अपनी चॉइस एंटर करे, एंटर योर चॉइस। तो यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे अपनी चॉइस एंटर करेगा, और हम क्या करेंगे, उस चॉइस को रखा लेंगे चॉइस वाले वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, लेफ़्ट से थोड़ी स्पेस देता हूँ बैकस्लैश टी लगा के, और क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो यूज़र से डेटा लेना था
वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, \t लगा देते हैं ताकि लेफ़्ट से थोड़ी सी स्पेस आए, और डिस्प्ले कराते वक्त भी हम ऐसा ही करते हैं कि यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। और जो डेटा हम डिस्प्ले कराएंगे उसमें मैं क्या करता हूँ कि 5 स्पेसेस देता हूँ, जैसे हमने मेन्यू में दी हुई हैं। तो यहाँ पे स्पेसेस देता हूँ मैं, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जैसे यहाँ पे हमने एक लाइन लगाई हुई है, ये लाइन हम यहाँ पे भी लगा देते हैं। जब डेटा हम डिस्प्ले कराएंगे तो हमें, क्योंकि हमने एक स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले नहीं कराना, बहुत से स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो सेपरेशन के लिए कोई सिंबल होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाला सिंबल यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ। तरह अब यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे कोई भी चॉइस एंटर करेगा। अब यूज़र ने जो चॉइस एंटर की होगी उससे रिलेटेड हमने क्या करना है, कोड करना है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ भी मुश्किल नहीं था। हमने सिंपल एक क्लास बनाई, स्टूडेंट क्लास, और उसके अंदर हमने 2-3 मेथड्स बनाए, कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई जैसा कि रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, सेट स्टूडेंट डेटा, डिस्प्ले स्टूडेंट डेटा, और हमने 2 गेटर्स बनाए। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल एक मेन्यू शो कराया, और उसे हमने व्हाइल लूप के अंदर रखा ताकि ये बार बार हमें दिखता रहे। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, हमें मेन्यू शो हो रहा है, और यहाँ पे हमें शो हो रहा है इंटर योर चॉइस। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट कराना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने 1 एंटर किया, तो उसके बाद क्योंकि हमने कोई भी कोड लिखा हुआ नहीं है, व्हाइल लूप चला और हमें दोबारा यहाँ पे शो हुआ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ पे हमें मेन्यू शो हुआ और दोबारा शो हुआ इंटर योर चॉइस। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम मेन्यू शो कराएंगे उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर करा देता हूँ ताकि हमें हर वक्त वही मेन्यू वाली स्क्रीन शो हो। ये ना हो कि हमें ये जो मेन्यू है बार बार शो होता रहे, एक ही मेन्यू शो हो, और जैसे ही दूसरा मेन्यू शो होने लगेगा हम प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर कर देंगे तो हमें लगेगा कि एक ही मेन्यू है। उसके लिए सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सिस्टम फंक्शन को कॉल करता हूँ और यहाँ पे CLS यूज़ करता हूँ। तो क्या होगा, स्क्रीन क्लियर होगी, प्रीवियस स्क्रीन क्लियर हो जाएगी और न्यू स्क्रीन हमें शो होगी। तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं लगेगा कि बार बार स्क्रीन आ रही है। ओके, हो गया। अब हम क्या करते हैं कि मेनली इस चॉइस को हैंडल करते हैं कि जैसे ही यूज़र ने चॉइस एंटर की तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्विच केस का यूज़ करता हूँ और उस चॉइस को यहाँ पे मैं पास करता हूँ स्विच के अंदर, और यहाँ पे हम केस बना लेते हैं, केस 1। अगर यूज़र ने 1 एंटर किया था तो हमने क्या कराना है, इंसर्ट कराना है स्टूडेंट का डेटा। तो फर्स्ट केस को यहाँ पे हम हैंडल कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट्स लगाएं ना लगाएं कोई इशू नहीं है, बट मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक ब्लॉक बना लेता हूँ केस 1 के लिए। अब केस 1 के अंदर हमने क्या करना है, स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट कराना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ S, और इस स्टूडेंट की मदद से हम क्या करेंगे, डेटा फाइल में एंटर करेंगे। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, फ़िलहाल इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी डेटा नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र से वो डेटा लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे s.setStudentData फंक्शन को कॉल करता हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से हमने setStudentData फंक्शन को कॉल किया, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो यूज़र से रोल नंबर, नेम और मार्क्स लिया जाएगा। अब यूज़र क्या करेगा, रोल नंबर एंटर करेगा, नेम एंटर करेगा और मार्क्स एंटर करेगा। तो जब स्टूडेंट के अंदर, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा एस ऑब्जेक्ट, इसके अंदर डेटा आ जाएगा,
जो भी यूज़र एंटर करेगा। तो समझ लें कि अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा आ चुका है। अब वो जो डेटा आया है उसे हमने क्या कराना है, फाइल के अंदर परमानेंटली स्टोर कराना है ताकि बाद में हम उसे यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑफ स्ट्रीम। और ऑब्जेक्ट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूँ OFS, ऑफ स्ट्रीम से रिलेटेड है ये। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिंपल चीज़ें पता होंगी कि हम फाइल के अंदर डेटा राइट किस तरह से करा सकते हैं, रीड किस तरह से करा सकते हैं। ये दो चीज़ें आपको आई होप के पता होंगी। तो मैंने यहाँ पे ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑफ स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल को ओपन करेंगे ताकि उसके अंदर डेटा इंसर्ट किया जा सके। तो ऑफ स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से मैं ओपन फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे फाइल का नेम देता हूँ कि स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी फाइल को ओपन करो, स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी फाइल को ओपन करो। अब होगा क्या कि कंपाइलर जहाँ पे ये फाइल पड़ी है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम डॉट CPP, इसमें देखेगा कि क्या स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी फाइल है। अब यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी फाइल नहीं है, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करेगा, इस फाइल को क्रिएट करेगा और उसके बाद कंपाइलर इस फाइल को ओपन करेगा। अगर ये फाइल होती तो कंपाइलर क्या करता, डायरेक्टली उस फाइल को ओपन करता। बट अब क्योंकि ये फाइल नहीं है तो कंपाइलर क्रिएट करेगा पहले फाइल, फिर उसे ओपन करेगा। तो अब क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे इंसर्ट करा रहे हैं, बाद में हम दूसरे स्टूडेंट का भी डेटा इंसर्ट करा सकते हैं, तीसरे का भी इंसर्ट करा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर हम सिंपल वे में फाइल को ओपन करते हैं तो क्या होता है कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाने के बाद जब भी आप दूसरी मर्तबा कंसोल के थ्रू डेटा इंसर्ट कराने की कोशिश करोगे तो क्या होता है कि प्रीवियस जो डेटा था वो वहाँ से इरेज हो जाता है और नया डेटा उसकी जगह पे आ जाता है, यानी कि डेटा ओवरराइट हो जाता है। इसलिए हमने फाइल ओपनिंग मूड्स भी पढ़े थे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी जो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोज़ हैं, 2-3 वीडियोज़ हैं और ज़्यादा लेंथी वीडियोज़ नहीं हैं, उन्हें ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि ये कंसेप्ट मैं वहाँ पे काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल ओपनिंग मोड देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम अपेंड मोड देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करें तो प्रीवियस रिकॉर्ड वहाँ से इरेज ना हो, बल्कि क्या हो, प्रीवियस रिकॉर्ड के आगे हमारा नया रिकॉर्ड अपेंड हो जाए। और इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ कि फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करता हूँ। ओके हो गया। तो मैंने क्या किया, ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसकी मदद से इस फाइल को ओपन किया। अब हमने क्या करना है कि इस फाइल के अंदर डेटा इंसर्ट कराना है। अब डेटा इंसर्ट कराएंगे हम ऑफ स्ट्रीम का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसकी मदद से मैं क्या करता हूँ, राइट फंक्शन को कॉल करता हूँ। राइट फंक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है उसे इस फाइल के अंदर राइट कराएंगे। अब जो राइट फंक्शन है वो यहाँ पे 2 पैरामीटर्स लेता है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 आर्गुमेंट्स को पास करना पड़ेगा। फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा होगा एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो हम देंगे। और सेकंड हमारे पास आर्गुमेंट होगा कि कितना डेटा हमने राइट कराना है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम देंगे एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट और सेकंड कितना डेटा हमने इंसर्ट कराना है। अब हमने इंसर्ट कराना है ये ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है साइज ऑफ करके, जिससे साइज पता चलता है। अब साइज ऑफ एस हमने क्या कराना है, जितना एस ऑब्जेक्ट का साइज है उतना डेटा इंसर्ट कराना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया साइज ऑफ एस। अब फर्स्ट जो आर्गुमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, एड्रेस पास करते हैं ऑब्जेक्ट का। बट कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब हम यहाँ पे एड्रेस पास करेंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का
तो राइट फंक्शन जहाँ पे बना था, यहाँ पे ये जो हम पास करते हैं, ये हमारे एक्चुअल आर्गुमेंट्स होते हैं, और वहाँ पे जब फंक्शन बनता है, डिफाइन होता है, वहाँ पे जो आर्गुमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स। तो फॉर्मल आर्गुमेंट्स, अब क्योंकि राइट फंक्शन हमने नहीं बनाया, ऑलरेडी बना हुआ है, तो वहाँ पे जो राइट फंक्शन जिन्होंने बनाया था उन्हें ये तो नहीं पता था कि हम स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करेंगे, स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास करेंगे तो वो वहाँ पे स्टूडेंट टाइप का ही पॉइंटर बना लें ताकि वो इसे इस एड्रेस को रिसीव करा लें। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कास्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि राइट फंक्शन बनाने वालों ने क्या किया, वहाँ पे कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी कास्टिंग करेंगे, पहले इसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, तभी यहाँ पे ये फंक्शन सक्सेसफुली काम करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाता हूँ और यहाँ पे हम कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर में इसे कन्वर्ट करके भेजेंगे, तभी ये चीज़ यहाँ पे रिजॉल्व हो पाएगी। ये जो पॉइंट है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, सो आप काइंडली इसे गौर से सुने कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एड्रेस पास करना है ऑब्जेक्ट का, और सेकेंडली हमने यहाँ पे क्या करना है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पास करना है। यहाँ पे क्योंकि हमने एड्रेस पास करना है तो वहाँ पे जो पॉइंटर है वो कैरेक्टर टाइप का है, इसलिए हमें यहाँ पे कास्टिंग करनी पड़ेगी, इसे कैर पॉइंटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये फंक्शन अच्छे से काम करेगा। सो मेनली इतना ही काम था। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी मदद से हमने फाइल को ओपन किया और यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का डेटा, पूरा रिकॉर्ड जो ऑब्जेक्ट का था वो राइट करा दिया। अब मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ और यहाँ पे फाइल को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि हमारा काम हो चुका है। तो जब हम फाइल को क्लोज करेंगे तो ये जो रिकॉर्ड है वो उसके अंदर इंसर्ट भी हो जाएगा और ये फाइल सेव भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज शो करा देता हूँ, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं \t लगाता हूँ, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लाइन को एंड करता हूँ। और क्योंकि हमने वाइल लूप लगाया हुआ है तो जैसे ही ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा तो ये लाइन हमें दिखेगी भी नहीं और क्या होगा, लूप दोबारा चल जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गेट सी एच का यूज़ करता हूँ ताकि स्क्रीन थोड़ी देर के लिए रुके, और उसके लिए यहाँ पे मैं एक मैसेज भी शो करा देता हूँ कि इंटर, इससे पहले भी हम क्या करते हैं, \t लगा देते हैं, इंटर एनी की टू कंटिन्यू, और लाइन को एंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी की हम एंटर करेंगे तो ये वाला जो ऑपरेशन है वो क्लोज हो जाएगा। उसके लिए मुझे गेट सी एच का यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ब्रेक लगा देता हूँ, क्योंकि हर केस के एंड पे हम ब्रेक लगाते हैं। तो बस इतना सा काम था, इंसर्शन हो चुकी है। जो गेट सी एच है इसके लिए हमें एक हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ #include conio.h। सो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूं, सो मैं क्या करता हूं कि साइड बाय साइड इसे ओपन करता हूं, फोल्डर को भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूं, और क्योंकि डेटा जब इंसर्ट होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक फाइल भी बनेगी student.txt के नाम से। जैसे ही फाइल को हम ओपन करने लगेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है इंटर योर चॉइस। तो यहाँ पे मैं इसे जूम भी कर लेता हूँ, बट अगर मैं जूम करता हूँ तो ये फोल्डर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे इंटर योर चॉइस, चॉइस में यहाँ पे 1 एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे हमसे रोल नंबर पूछा जा रहा है स्टूडेंट का, रोल नंबर यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 1, और यहाँ पे नेम पूछा जा रहा है। तो नेम में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एंटर करता हूँ टेक्निकल अमर
और यहाँ पे मार्क्स हमसे पूछे जा रहे हैं और मार्क्स मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एफएससी का एक स्टूडेंट है और उसके मार्क्स एंटर कर रहे हैं और टोटल मार्क्स हैं 1200। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि 1100 मार्क्स एंटर करता हूँ टेक्निकल एमआर के। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो क्या होगा कि फ़ाइल बनेगी, क्योंकि फ़ाइल ओपन होगी और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी फाइल बनेगी और उसके अंदर इंसर्ट भी हो जाएगा डेटा। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी फाइल बन चुकी है और यहाँ पे हमें शो हो रहा है रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, इंटर एनी की टू कंटिन्यू। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोबारा हमें मेन्यू शो हो रहा है, इंसर्ट स्टूडेंट डेटा, डिस्प्ले स्टूडेंट डेटा एंड इंटर योर चॉइस। मैं क्या करता हूँ कि इसे जूम आउट करता हूँ और इसे हम क्लोज कर देते हैं और हम इस फाइल के अंदर देखते हैं कि डेटा आया कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कुछ डेटा शो हो रहा है। यहाँ पे मैं इसे जूम इन करता हूँ तो यहाँ पे हमें टेक्निकल एमआर तो शो हो रहा है, जो रोल नंबर हमने एंटर किया था वो अच्छे से शो नहीं हो रहा और यहाँ पे मार्क्स भी अच्छे से शो नहीं हो रहे, क्योंकि ये जो डेटा है ये बाइनरी फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे टीएक्सटी फाइल के अंदर हमें अच्छे से दिखेगा नहीं, बट आप मुझ पे भरोसा रखें कि डेटा अच्छे से इंसर्ट हो चुका है। जब हम इसे डिस्प्ले कराएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डेटा सही इंसर्ट हुआ था। तो मैं क्या करता हूँ, जूम आउट करता हूँ और हम चलते हैं वापस डेव सी प्लस प्लस पे। तो हमने डेटा इंसर्ट करा लिया है सक्सेसफुली। अब हम दूसरा केस देख लेते हैं जिसमें हम डेटा को डिस्प्ले कराएंगे। तो जो फर्स्ट केस था उसमें हमने काफ़ी स्लोली कोड किया, बाकी जो कोड है वो इससे मिलता जुलता है, तो हम थोड़ा फास्टली कोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसी केस को मैं यहाँ पे जो है ना पेस्ट कर देता हूँ और ये केस 2 होगा हमारा। अब हमने क्या करना है कि डेटा डिस्प्ले कराना है स्टूडेंट का। अब स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल में से डेटा रीड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम ऑफ स्ट्रीम की बजाय इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसका मैं नाम रखता हूँ IFS इफ्स। और इफ स्ट्रीम क्लास की मदद से हम स्टूडेंट फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पे क्योंकि हम अब फाइल से डेटा रीड करा रहे हैं, उसमें राइट तो करा नहीं रहे कि हमने डेटा अपेंड कराना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो मूड्स हमने पास किए थे इन्हें यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट का डेटा लेना तो है नहीं, तो यहाँ पे जस्ट मैं क्या करता हूँ कि स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ पे इफ स्ट्रीम का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसकी मदद से हम स्टूडेंट फाइल को ओपन करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि हम डेटा राइट नहीं कराने वाले तो इसे भी यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ और फिलहाल इसे भी यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। तो सिंपली हमने एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, हमने इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसकी मदद से हमने फाइल को ओपन कर लिया। अब क्योंकि जब हम सॉरी हम केस 1 में ही चेंजेस कर रहे हैं, तो मैं इसे वापस लाता हूँ और चेंजेस हमने इसमें केस 2 में करनी थी। तो इसे हम यहाँ से इरेज कर देते हैं और यहाँ पे इसमें इफ स्ट्रीम क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। इफ स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन कराएंगे और यहाँ पे इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे इसे भी हम इरेज कर देते हैं। तो इतना एक कोड हमारा रहेगा। तो अब क्योंकि हमने डेटा इस फाइल से रीड करना है, अब जो फर्स्ट केस था हमारा जिसमें हमने फाइल में डेटा राइट कराना था, तो उसमें ये था कि अगर फाइल थी तो वो ओपन हो जाती थी और अगर फाइल नहीं होती थी तो वो फाइल क्रिएट हो जाती थी। अब इस केस में हमने फाइल से डेटा रीड करना है, हो सकता है वो फाइल ही ना हो और हम उसमें से कोई डेटा रीड करने की कोशिश कर रहे हों। तो ये केस भी हम देख लेते हैं
कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इफ़ कंडीशन लगाते हैं और यहाँ पे इफ़ स्ट्रीम जो ऑब्जेक्ट है हमारा, अगर फाइल उसे मिली होगी, ओपन हुई होगी फाइल, ठीक है, तो उसमें ट्रू होगा वरना फॉल्स होगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि अगर उसमें कोई भी डेटा उसे नहीं मिला, उसे कोई भी फाइल नहीं मिली, सॉरी, अगर उसे फाइल नहीं मिली तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज शो कराएंगे, \t फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड। और यहाँ पे मैं लाइन को एंड करता हूँ और हम ब्रेक लगा देंगे, हम इस केस से बाहर हो जाएंगे क्योंकि फ़ाइल ही हमें नहीं मिली। अगर हमें फ़ाइल मिल चुकी है तो ये चलेगा ही नहीं। उसके बाद हम हैंडल करते हैं कि हमने डेटा डिस्प्ले कैसे कराना है। तो अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से हमने डेटा को करना है रीड। अब यहाँ पे इफ स्ट्रीम क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसकी मदद से मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूँ जो कि रीड फंक्शन है। अब रीड फंक्शन में हमें क्या करना पड़ता है, इसमें भी हमें राइट फंक्शन की तरह दो आर्गुमेंट्स को पास करना होता है। फर्स्ट हमारा आर्गुमेंट होता है उस वेरिएबल का या उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस जिसके अंदर हम डेटा रखाना चाहते हैं। अब क्योंकि इफ स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है वो तो डेटा लेके आएगा फाइल से, अब वो डेटा कहाँ रखाना है, हमने तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर रखाना है जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है। तो उसका हम एड्रेस पास करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने रखाना है। अब एड्रेस पास करेंगे तो यहाँ पे सेम वही केस आएगा, पहले हमें यहाँ पे कास्टिंग करनी पड़ेगी कैर पॉइंटर के अंदर, और सेकेंडली हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइज पास करेंगे उस ऑब्जेक्ट का। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि डेटा रीड करा सकते हैं। डेटा हमने रीड किया और एस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने डेटा को रखा है। अब एस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास वो डेटा आ चुका है। अब हो सकता है कि फ़िलहाल तो हमने एक ही स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट कराया, मे बी उसमें 5 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 10 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा हो सकता है। तो यहाँ पे तो हम जस्ट क्या कर रहे हैं, एक ही स्टूडेंट का डेटा यहाँ से रीड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे लूप लगाना चाहिए ताकि हम सभी स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो रीड कर सकें और डिस्प्ले करा सकें। अब व्हाइल के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी को ही पास कर देता हूँ क्योंकि जब अगर हमें डेटा मिल जाएगा तो ये ट्रू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, व्हाइल के अंदर इसे पास कर देता हूँ और यहाँ पे सेमीकोलन को हम एंड कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें कोई रिकॉर्ड मिलेगा तो वो इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा और उसे हम क्या करा देंगे, डिस्प्ले करा देंगे। और डिस्प्ले के लिए हमने ऑलरेडी एक फंक्शन बनाया हुआ है, डिस्प्ले स्टूडेंट डेटा। और उसके बाद क्या होगा, लूप दोबारा चलेगा तो नेक्स्ट रिकॉर्ड को यहाँ पे चेक किया जाएगा। अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड हमें मिलता है तो लूप चलेगा, यहाँ पे हम इसके अंदर एंटर होंगे और दूसरे स्टूडेंट का डेटा भी हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। सो जब तक रिकॉर्ड हमें मिलते रहेंगे हम उन्हें डिस्प्ले कराते रहेंगे। अब यहाँ पे ये स्पेस भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने सारे स्टूडेंट्स का डेटा दिखा दिया, तो अब मैंने क्या करना है कि इफ़ स्ट्रीम की मदद से हमने फ़ाइल को ओपन किया था, उसी की मदद से हम क्या करते हैं, अब फ़ाइल को क्लोज़ कर देते हैं। और यहाँ पे हमें अगेन शो होगा इंटर एनी की टू कंटिन्यू और यहाँ पे गेट ch। तो आई होप कि आपको ये कोड भी समझ में आया होगा। सिंपल कोड था, जस्ट यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने राइट फंक्शन का यूज़ किया था, आर्गुमेंट बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हमने क्या किया है, फाइल ओपन करने के बाद अगर फाइल हमें मिल जाती है तो हमने एक लूप लगाया है और उसमें हमने रीड फंक्शन को कॉल करके वन बाय वन हमने रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा दिया है। एज सिंपल एज दैट। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिल रहा है। दरअसल हमने केस 1 के अंदर कुछ चेंजेस कर दी थी लास्ट टाइम। यहाँ पे ऑफ स्ट्रीम और यहाँ पे भी ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो आई होप अब ये ठीक चलेगा। मैं इसे दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूँ। ओ सॉरी यार, यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम भी OFS ही होगा
तो मैं इसे दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर योर चॉइस। तो हमने यहाँ पे सेकंड जो केस था वो भी हैंडल कर लिया है, डिस्प्ले स्टूडेंट डेटा वाला। और लास्ट टाइम हमने एक स्टूडेंट का डेटा एंटर भी कराया था। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली टू एंटर करता हूँ ताकि हम देख सकें कि स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले हो रहा है और हमें यहाँ पे शो हो रहा है रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ 1, नेम उसका शो हो रहा है और उसके मार्क्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। और इंटर एनी की टू कंटिन्यू, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और हम क्या करते हैं कि एक और स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं। तो मैं 1 यहाँ पे चूज़ करता हूँ और एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे रोल नंबर मैं रख देता हूँ 2 और स्टूडेंट का नेम मैं यहाँ पे रखता हूँ अली और मार्क्स जो उसके हैं वो मैं यहाँ पे रखता हूँ 1000। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, इंटर एनी की टू कंटिन्यू, मैं एंटर प्रेस करता हूँ। और अब अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे डेटा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। फर्स्ट जो है ना वो टेक्निकल मार्क का डेटा शो हो रहा है और यहाँ पे सेकेंडली अली का डेटा शो हो रहा है। इंटर एनी की टू कंटिन्यू। अब हम क्या करते हैं कि सर्च स्टूडेंट डेटा को देख लेते हैं कि किस तरह से हम किसी भी स्टूडेंट को सर्च आउट कर सकते हैं। बट अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, फटाफट वीडियो को लाइक करो, क्योंकि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री है, इसमें आपके कुछ भी पैसे नहीं लगने वाले। तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, आपके वीडियो लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं। सो थर्ड हमारे पास केस है कि हम सर्च कर सकते हैं स्टूडेंट डेटा को। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि सर्चिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल को रीड करना पड़ेगा। फाइल को हम रीड करेंगे तभी तो हम उसमें देख पाएंगे कि वो स्टूडेंट है कि नहीं जिसको सर्च किया जा रहा है। तो रीड करेंगे और सेकंड केस भी यही था जिसमें हम रीड करके ऑल स्टूडेंट्स को दिखा रहे थे। मैं क्या करता हूँ, इसी केस को ही यहाँ से कॉपी करता हूँ क्योंकि इसमें से काफ़ी सारा कोड हमें मिल जाएगा और हमें कोड दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा केयरफुली इसे एडिट करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने केस 2 में जो है ना चेंजेस करनी थी और हमने केस 1 में कर दी थी। तो यहाँ पे ये जो है हमारा केस 3 होगा अब। तो यहाँ पे केस 1, 2 और 3 ओके हो गया। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि स्टूडेंट एस एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब जो सर्चिंग होगी वो हम करेंगे रोल नंबर की बेस पे। तो यूज़र से हम पूछेंगे कि कौन से रोल नंबर को आप सर्च आउट करना चाहते हो, कौन से रोल नंबर का डेटा आप देखना चाहते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र से रोल नंबर लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ RNO यानी कि रोल नंबर के नाम से। और यहाँ पे यूज़र को शो कराता हूँ \t इंटर रोल नंबर टू सर्च स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, रोल नंबर एंटर करेगा और उसे हम रखा देंगे रोल नंबर के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पे इफ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसकी मदद से हमने स्टूडेंट फाइल को ओपन किया। और अगर फाइल नहीं होगी तो हम शो कराएंगे फाइल नॉट फाउंड। और यहाँ पे अब हमने वो लॉजिक लगानी है जिसमें हमने स्टूडेंट को सर्च आउट करना है। यहाँ पे लूप तो हम लगाएंगे ही क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। और यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टूडेंट को यहाँ पे समझ लें कि फेच कर लिया, रीड कर लिया। अब हमने चेक करना है कि ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसी को तो यूज़र नहीं सर्च कर रहा था। अगर कर रहा था तो हम वो डेटा दिखा देंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी क्योंकि यूज़र से हम रोल नंबर ले चुके हैं और हमारे पास एक गेटर भी है रोल नंबर के नाम से। तो यहाँ पे मैं उसी को यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यूज़र जो फाइल से हमने डेटा रीड किया
तो उसमें क्या है, एस के अंदर हमने रीड किया हुआ है, तो उसी स्टूडेंट का जो रोल नंबर है, क्या वो उसके बराबर है जो कि यूज़र ने अभी एंटर किया है सर्च करने के लिए? अगर यूज़र ने जो रोल नंबर एंटर किया है वो पहले स्टूडेंट के रोल नंबर के बराबर आ जाता है, तो मतलब उसी यूज़र को जो है ना, यूज़र फाइंड आउट कर रहा था, उसी स्टूडेंट को यूज़र फाइंड आउट करना चाहता था, सर्च आउट करना चाहता था, मतलब वो स्टूडेंट हमें मिल गया है। अगर रोल नंबर बराबर आ जाता है तो अगर रोल नंबर बराबर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, उस स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले करा देंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। अगर रोल नंबर के बराबर नहीं आता तो हम डिस्प्ले नहीं कराएंगे, सिंपल। लेकिन इस लूप के बाहर आने के बाद अगर वो स्टूडेंट हमें मिला ही नहीं, फॉर एग्जांपल जैसे अब हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं, एक का रोल नंबर है 1 और दूसरे का रोल नंबर है 2। अब यूज़र यहाँ पे रोल नंबर 5 को सर्च करना चाहता है, तो वो तो यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे है 5 और हमारे पास दो ही रोल नंबर है, 1 और 2 वाला, तो ये बराबर ही नहीं होंगे, तो वो स्टूडेंट दिखेगा ही नहीं यहाँ पे। तो हमें कोई तो मैसेज शो कराना चाहिए यूज़र को कि वो रिकॉर्ड नहीं मिला, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करते हैं कि एक वेरिएबल बना लेते हैं। व्हाइल लूप से पहले मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ बूलियन टाइप का, बूल, और वेरिएबल का मैं नाम रखता हूँ फाउंड, और उसके अंदर इनिशियली मैं रखा देता हूँ फॉल्स, ठीक है। अब अगर तो ये वाली कंडीशन चली तो मतलब हमें वो रिकॉर्ड मिल गया, वो स्टूडेंट मिल गया और वो हमने शो भी करा लिया। अगर मिल गया तो मैं क्या करता हूँ कि फाउंड के अंदर ट्रू रखा देता हूँ, ठीक हो गया। अब जब हम लूप के बाहर आएंगे, मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा कंडीशन कि अगर फाउंड के अंदर हमने इनिशियली क्या रखाया था, फॉल्स, अभी भी फॉल्स पड़ा हुआ है, अगर फाउंड के अंदर अभी भी फाउंड के अंदर अगर फॉल्स है तो मतलब ये वाली कंडीशन कभी चली ही नहीं है, ठीक है। ये वाली कंडीशन नहीं चली है तो मतलब यूज़र मिला ही नहीं है, स्टूडेंट मिला ही नहीं है। तो अगर फाउंड के अंदर अभी भी फॉल्स है तो हमें डेटा नहीं मिला। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाता हूँ। वैसे जब भी किसी कंडीशन में या लूप में एक ही स्टेटमेंट हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ब्लॉक बनाना चाहते हैं, ब्रैकेट्स लगाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि एक स्टेटमेंट हो तो आप सिंपल भी लिख सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट हो तो आपको ब्लॉक बनाना ही पड़ता है। बट मेरा यहाँ पे कंसर्न ये है कि आप ब्लॉक बना के चलें ताकि आप यहाँ पे कोई मिस्टेक ना करें। तो यहाँ पे हम मैसेज शो करा देंगे कि स्टूडेंट, यहाँ पे मैं \t लगाता हूँ, स्टूडेंट नॉट फाउंड, ठीक है, और लाइन को हम एंड कर देते हैं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट को सर्च आउट कर सकते हैं। सिंपल है, हमने रोल नंबर लिया यूज़र से और उसके बाद फाइल को ओपन करने के बाद हमने क्या किया, फाइल को रीड करते वक्त हमने हर स्टूडेंट के लिए चेक किया कि क्या वो रोल नंबर है हमारे पास किसी भी स्टूडेंट का, अगर है तो हम उसे डिस्प्ले करा देंगे। और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल में ट्रू रखा दिया ताकि बाद में हम चेक कर सकें कि स्टूडेंट हमें मिला था या नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइलर रन करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर योर चॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने दो एंटर किया यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे शो हुआ रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 और रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2। तो हमारे पास दो ही स्टूडेंट हैं, रोल नंबर 1 वाला और 2 वाला। तो अब मैं क्या करता हूँ, सर्च आउट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 एंटर करता हूँ। तो हमसे पूछा जा रहा है इंटर रोल नंबर टू सर्च स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब क्योंकि हमारे पास दो ही रोल नंबर्स थे, 1 एंड 2, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 5 वाले को सर्च आउट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मैसेज हो रहा है स्टूडेंट नॉट फाउंड, क्योंकि रोल नंबर 5 वाला स्टूडेंट है ही नहीं। इंटर एनी की टू कंटिन्यू, मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, दोबारा सर्च आउट करते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि रोल नंबर जो 2 है उसे सर्च आउट करना चाहता हूँ।
मैंने यहाँ पे 2 एंटर किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 वाला जो स्टूडेंट है उसका डेटा हमें यहाँ पे शो हो रहा है। सो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, आप डिलीट स्टूडेंट डेटा वाला जो केस है उसे हैंडल करते हैं। सो डिलीट स्टूडेंट डेटा वाला जो हमारा केस है हम उसे हैंडल करते हैं, जो कि 4th केस होगा हमारा। तो 3 वाले को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ क्योंकि हम कुछ डेटा इसका यूज़ करेंगे, और यहाँ से कॉपी करके मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और सिंपली हम क्या करेंगे कि इसे बनाएंगे केस 4। तो ये हमारा केस 4 होगा, इससे ऊपर हमारे पास केस 3 है। अब जब हम किसी भी स्टूडेंट का डेटा डिलीट कराना चाहते हैं, एक पूरे रिकॉर्ड को डिलीट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र से रोल नंबर लेना पड़ेगा कि किस रोल नंबर वाले स्टूडेंट को आप डिलीट कराना चाहते हो। तो ये जो कोड है हमारा सेम रहेगा, ये स्टूडेंट का हम ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। तो अब मेन जो हमारी यहाँ पे लॉजिक होने वाली है वो समझने वाली है, थ्योरी जो है वो थोड़ी सी समझने वाली है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा आप इसे गौर से सुने 1-2 मिनट, उसके बाद हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे हैं 2 स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि एक थर्ड रिकॉर्ड भी यहाँ पे एंटर कराता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ कि हम किस तरह से डिलीशन वाली जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्विकली एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, और यहाँ पे रोल नंबर हमारा होगा 3, और यहाँ पे स्टूडेंट का जो नेम होगा वो होगा अमित, और यहाँ पे जो उसके मार्क्स होंगे वो मैं यहाँ पे रखता हूँ 950, और यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। सो हमारे पास यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं, रोल नंबर 1, 2 एंड 3। अब सिंपली अगर हम चाहें कि किसी भी रिकॉर्ड को हम उसमें से डिलीट करा करा दें, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ करते हैं डिलीशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि हमने रोल नंबर 2 को डिलीट कराना है। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 2 को हमने डिलीट कराना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये टेक्निक यूज़ करेंगे कि हम एक टेम्परेरी फाइल बनाएंगे। जैसे हमारे पास स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी एक फ़ाइल है जिसके अंदर रिकॉर्ड्स, तीनों रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। हम क्या करेंगे, इसी के साथ साथ एक और टेम्परेरी फाइल बनाएंगे, जो कि टेम्परेरी होगी, उसे हमने परमानेंट रखना नहीं है। टेम्परेरी फाइल बना के हम उसके अंदर जो डेटा है वो कॉपी करेंगे। अब कॉपी कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो रोल नंबर यूज़र ने एंटर कराया है वो हम कॉपी ना कराएं। सिंपली फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट रिकॉर्ड आएगा हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रिकॉर्ड को जो हमने स्टूडेंट फाइल से रीड किया, फर्स्ट रिकॉर्ड, उसे हम एक टेम्परेरी फाइल के अंदर स्टोर करा देंगे। अब आएगा सेकंड रिकॉर्ड, क्योंकि सेकंड रिकॉर्ड को हमने कराना है डिलीट। हम देखेंगे कि जो रिकॉर्ड हमने डिलीट कराना है जिस रोल नंबर वाला, उसे हम स्टोर नहीं कराएंगे। तो सेकंड जो रिकॉर्ड होगा उसे हम स्किप कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रिकॉर्ड हमने टेम्प फाइल में स्टोर करा दिया, सेकंड रिकॉर्ड क्योंकि डिलीट होने वाला है तो उसे हम स्टोर नहीं कराएंगे। और जब थर्ड रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि वो तो डिलीशन वाला नहीं है, तो उसे भी हम टेम्परेरी फाइल के अंदर स्टोर करा देंगे। अब टेम्परेरी फाइल के अंदर हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, 2 रिकॉर्ड्स, क्योंकि जिस रिकॉर्ड को हमने डिलीट कराना था वो हमने स्टोर नहीं कराया। पहला रिकॉर्ड हमने स्टोर कराया और उसके बाद दूसरा स्किप करके तीसरा रिकॉर्ड हमने स्टोर कराया टेम्परेरी फाइल के अंदर। अब टेम्परेरी फाइल के अंदर 2 ही रिकॉर्ड हैं, उसमें दूसरा रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि उसे हमने डिलीट कराना था तो हमने स्टोर भी नहीं कराया। अब टेम्परेरी फाइल के अंदर 2 ही रिकॉर्ड हैं, तो अब हमारे पास 2 फाइल्स हैं। अब जो स्टूडेंट वाली फाइल है उसके अंदर तो तीनों रिकॉर्ड्स हैं, हमने तो दूसरे रिकॉर्ड को डिलीट कराना था, तो स्टूडेंट वाली जो फाइल है वो अब हमारे किसी काम की नहीं है, उस फाइल को हम डिलीट करा देंगे। स्टूडेंट वाली फाइल डिलीट हो जाएगी। अब हमारे पास है टेम्परेरी फाइल जिसके अंदर 2 ही रिकॉर्ड्स हैं, और हमें चाहिए भी 2 ही रिकॉर्ड्स क्योंकि दूसरे रिकॉर्ड को तो हमने डिलीट कराया था ना, पहला और तीसरा चाहिए। ठीक है, अब जो टेम्परेरी फाइल है उसे हम क्या करेंगे, रीनेम कर देंगे। अब हम उसका नेम स्टूडेंट रख देंगे, स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी,
और जो पहले स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी थी उसे तो हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। तो अब हमारे पास एक ही फाइल होगी स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी और उसके अंदर दो ही रिकॉर्ड होंगे, उसमें से जो बीच वाला दूसरा रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह की अप्रोच हम जो है ना यूज़ करेंगे और इस तरह हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करा देंगे। आई होप कि आपको थ्योरी समझ में आई होगी, बट हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि हमने किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट कराना है तो हमें उसका पहले रोल नंबर लेना पड़ेगा यूज़र से। इंटर रोल नंबर टू डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड। उसके बाद मैंने क्योंकि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा रखाना है तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे क्योंकि हमने रीड करना है फाइल से डेटा तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस फाइल को ओपन किया। अब क्योंकि हमने फाइल एक और फाइल बनानी है, टेम्परेरी फाइल जिसके अंदर हमने डेटा स्टोर कराना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑफ स्ट्रीम क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसका नाम मैं OFS रख देता हूँ, और उसकी मदद से हम एक फ़ाइल को ओपन करेंगे जो कि फ़ाइल है नहीं हमारे पास। अभी हम बनाएंगे टेम्प फाइल, temp डॉट टी एक्स टी। क्योंकि ये फ़ाइल नहीं है तो कंपाइलर क्या करेगा, इस फाइल को क्रिएट करके ओपन कर देगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखा कि जिस फाइल से हम डेटा रीड करने वाले हैं वो फाइल है कि नहीं है, तो ठीक, वरना नहीं है तो हम फाइल नॉट फाउंड दिखा देंगे। तो अब यहाँ पे वो फाइल है और उसमें 3 रिकॉर्ड्स भी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आते हैं मेन वाइल लूप पे। हमने एक रिकॉर्ड उसमें से यहाँ पे फेच किया। फेच करने के बाद यहाँ पे हमारी मेन लॉजिक आती है कि हम चेक करेंगे कि जो रोल नंबर यूज़र ने एंटर किया, फॉर एग्जांपल उसने 2 एंटर किया, तो क्या जो पहला रिकॉर्ड है वो वही है? नहीं, वो तो वह नहीं है, क्योंकि पहला जो हमारा रिकॉर्ड है उसमें रोल नंबर 1 है और यहाँ पे यूज़र रोल नंबर 2 वाले को डिलीट कराना चाहता है तो वो नहीं है। ठीक है, अब अगर रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता तो उस रिकॉर्ड को हम टेम्प फाइल में स्टोर कराएंगे, क्योंकि मिलेगा तो उसे तो हमने डिलीट कराना है ना। तो अब यहाँ पे मैं लॉजिक चेंज करता हूँ, कंडीशन चेंज करता हूँ, नॉट इक्वल टू रोल नंबर। मतलब अगर हमें रिकॉर्ड नहीं मिलता, अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता तो हमने क्या करना है, टेम्प फाइल के अंदर उस रिकॉर्ड को स्टोर करा देना है। अगर वो रिकॉर्ड मैच नहीं करता, अब स्टोर कराने के लिए मतलब हमने राइट कराना है। राइट के लिए हमने ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि राइट हम किस तरह से करा सकते हैं, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और वापस आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगर हमें वो रिकॉर्ड नहीं मिला जिसे हमने डिलीट कराना था तो हम क्या करेंगे, उस रिकॉर्ड को टेम्प फाइल के अंदर स्टोर कराएंगे, क्योंकि टेम्प फाइल को OFS ऑब्जेक्ट के साथ हमने ओपन किया हुआ है तो उसी में ये रिकॉर्ड जाके इंसर्ट हो जाएगा। अब लूप चलेगा सेकंड टाइम तो दूसरा रिकॉर्ड रोल नंबर 2 वाला आएगा और यूज़र भी रोल नंबर 2 वाले को ही डिलीट कराना चाहता है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये कंडीशन चलेगी ही नहीं, चलेगी ही नहीं तो दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट ही नहीं होगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है, हमें ना हो इंसर्ट। ठीक है, अब तीसरा रिकॉर्ड, तीसरा यहाँ पे क्योंकि रोल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू रोल नंबर है तो ये तीसरा रिकॉर्ड भी यहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा टेम्प फाइल के अंदर। आई होप कि आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि जब हमें वो रोल नंबर नहीं मिलेगा तो उन रिकॉर्ड्स को हम टेम्प फाइल के अंदर स्टोर करा रहे हैं। जैसे ही हमें वो रिकॉर्ड मिलेगा तो क्या होगा, ये इफ वाली कंडीशन ही नहीं चलेगी। ठीक है, तो इफ वाली कंडीशन ही नहीं चलेगी। जब वो रिकॉर्ड दूसरा रिकॉर्ड हमें मिलेगा तो एल्स चलेगा। एल्स चलेगा तो एल्स में हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिंपल क्या करना है, फाउंड लगाना है और इसको ट्रू कर देना है कि वो रिकॉर्ड हमें मिला है जिसे हमने डिलीट कराना था। ठीक है, तो जब नहीं मिलेगा तो हम टेम्प फाइल के अंदर स्टोर कराते जाएंगे। तो अगर यूज़र ने रोल नंबर 2 एंटर किया था तो 2 वाला यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं होगी, एल्स में हम आएंगे तो हमने फाउंड ट्रू कर दिया है। बाकी दो केसेस में यानी कि रोल नंबर 1 और रोल नंबर 3 में ये कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि रोल नंबर बराबर नहीं होंगे, तो यहाँ पे टेम्प फाइल के अंदर 2 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि
यहाँ पे दोनों फाइल्स को क्लोज करता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब स्टूडेंट फाइल भी है हमारे पास और टेम्प फाइल भी है। ये वाइल लूप चल जाने के बाद अब स्टूडेंट फाइल के अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं और जो टेम्प फाइल है उसके अंदर 2 रिकॉर्ड्स हैं और हमें भी 2 ही रिकॉर्ड्स चाहिए। अब जो स्टूडेंट फाइल है वो हमारे किसी काम की नहीं है, उसे हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे रिमूव फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे नेम दूंगा स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी कि इसे रिमूव कर दो। अच्छा, अब टेम्प फाइल है हमारे पास, अब टेम्प फाइल को ही मैं स्टूडेंट का नेम दे देता हूँ। रीनेम फंक्शन का हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट आर्गूमेंट पास करेंगे टेम्प डॉट टी एक्स टी कि टेम्प डॉट टी एक्स टी जो है उसे रीनेम कर दो किसमें, स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी के अंदर। ठीक है, अब टेम्प फाइल के अंदर 2 ही रिकॉर्ड थे, पहला और तीसरा, तो उसका नेम हमने चेंज कर दिया है। तो अब जो है ना स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी के अंदर वो 2 रिकॉर्ड्स ही होंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि फाउंड में अगर हमें रिकॉर्ड मिला था जिसे हमने डिलीट कराना था, वो मिला था, तो यहाँ पे अगर फाउंड के अंदर ट्रू है, ठीक है, तो हमें रिकॉर्ड मिला था और अगर फॉल्स है तो नहीं मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे फॉल्स ही रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट नॉट फाउंड और एल्स में हम आते हैं कि अगर मिल गया था तो तब भी हम क्या कराएंगे, यूज़र को एक मैसेज शो कराएंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। फाउंड की बजाय मैं यहाँ पे लिखता हूँ सक्सेसफुली, स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। अब हम इसे टेस्ट करते हैं और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो इंटर योर चॉइस मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले कराता हूँ रिकॉर्ड्स। हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं, 1, 2 और 3 वाला, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ और अब मैंने क्या करना है कि डिलीट कराना है एक स्टूडेंट को, तो मैं 4 एंटर करता हूँ और यहाँ पे किस रोल नंबर वाले स्टूडेंट को मैंने डिलीट कराना है, मैंने रोल नंबर 2 वाले को डिलीट कराना है, तो यहाँ पे मैं रोल नंबर देता हूँ 2 और यहाँ पे हमें मैसेज हो रहा है स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, इंटर एनी की टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब हम देखते हैं डिस्प्ले करके स्टूडेंट का डेटा कि दूसरे रोल नंबर वाला जो स्टूडेंट था वो डिलीट हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं 2 प्रेस करता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने 2 प्रेस किया तो यहाँ पे स्क्रीन ब्लिंक हुई और हमें कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। हम चेक करते हैं कि क्या इशू आ रहा है यहाँ पे। तो हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। मैंने प्रोग्राम को रीड आउट किया तो मुझे इसमें 2 मिस्टेक्स दिखी। फर्स्ट मिस्टेक तो मुझे यहाँ पे ये दिखी कि जब भी हम किसी फाइल को राइटिंग मोड के लिए ओपन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अपेंड मोड का यूज़ करना पड़ता है। अगर हम अपेंड मोड यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होता है कि डेटा ओवरराइट हो जाता है। जैसे हम कह रहे थे कि हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से अगर हमने दूसरा स्टूडेंट डिलीट कराना है तो हम क्या कर रहे थे, दूसरे स्टूडेंट का यहाँ पे जैसे ही हम देखते थे कि अगर रोल नंबर मैच नहीं हो रहा तो हम क्या करते थे, यहाँ पे डेटा राइट करा देते थे टेम्प फाइल के अंदर। जैसे पहला जो स्टूडेंट था उसका रोल नंबर मैच नहीं कर रहा तो हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया। उसके बाद दूसरा जो स्टूडेंट था उसका डेटा क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर मैच कर जाता है तो यहाँ पे एल्स वाला केस चलेगा। बट यहाँ पे टेम्प फाइल के अंदर पहला रिकॉर्ड जा चुका था। अब यहाँ पे क्या होगा कि थर्ड रिकॉर्ड आएगा तो वो भी यहाँ पे जाना है क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर मैच नहीं हो रहे। तो एक रिकॉर्ड ऑलरेडी था फर्स्ट वाला, अब ये थर्ड वाला जब आएगा तो पहले वाला जो रिकॉर्ड होगा वो तो ओवरराइट हो जाएगा क्योंकि हमने फाइल को यहाँ पे ओपन करते वक्त कोई भी मोड यूज़ नहीं किया। तो ये एक हमारी मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मोड यूज़ करता हूँ अपेंड मोड और यहाँ पे मैं इसे बाइनरी में ओपन करता हूँ। तो ये एक मिस्टेक मुझे दिखी और सेकंड मिस्टेक ये है कि हम इफ़
स्ट्रीम ऑब्जेक्ट की मदद से जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसकी मदद से हमने इसे क्लोज़ किया और दूसरी मर्तबा भी उसी के साथ ही हमने क्लोज़ कर दिया। हालाँकि ऑफ स्ट्रीम वाले की मदद से जो टेम्प क्लास को मतलब टेम्प फाइल को जो हमने ओपन किया था, उसे भी हमने यहाँ पे क्लोज़ करना था ताकि फ़ाइल सक्सेसफुली सेव हो जाए और क्लोज़ हो जाए। तो ये 2 मिस्टेक आई थिंक हमारी हो सकती हैं। तो ये 2 मिस्टेक सॉल्व करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी फाइल है इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली स्टार्टिंग से ही डेटा ऐड करेंगे इसके अंदर। तो मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। और अब अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे डेटा डिस्प्ले कराने के लिए, तो हमारे पास कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रैच से डेटा एंटर करता हूँ, इंसर्ट करते हैं हम स्टूडेंट का डेटा और यहाँ पे रोल नंबर 1 रखता हूँ और यहाँ पे नेम मैं रखता हूँ अमार और मार्क्स यहाँ पे मैं रखता हूँ 900 और यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो चुका है। सेकंड डेटा हम एंटर करते हैं, यहाँ पे रोल नंबर 2 अली और यहाँ पे मार्क्स मैं एंटर करता हूँ 950 और यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो चुका है। थर्ड डेटा यहाँ पे हम एंटर करते हैं, तो सॉरी यहाँ पे सर्च नहीं करना हमने, हमने क्या करना था, डेटा एंटर करना था। तो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे रोल नंबर 3 और यहाँ पे नेम अमित देते हैं हम और यहाँ पे मार्क्स उसके हम रखते हैं 1000 सॉरी 1000। तो अब हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हो चुके हैं। अब अगर मैं इसे डिस्प्ले कराऊँ तो तीनों रिकॉर्ड्स आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले भी हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड जो है उसे डिलीट कराना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 एंटर करता हूँ और यहाँ पे रोल नंबर 2 एंटर करता हूँ दूसरे रिकॉर्ड को डिलीट कराने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली और एंटर करता हूँ मैं कोई भी की यहाँ से। अब अगर हम डिस्प्ले कराएंगे डेटा, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट 1 का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है और स्टूडेंट 3 का डेटा शो हो रहा है। स्टूडेंट 2 का शो नहीं हो रहा क्योंकि उसे हमने डिलीट करा दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मज़ीद एक रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट कराता हूँ। हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 3। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 एंटर करता हूँ डिलीट कराने के लिए और रोल नंबर एंटर करता हूँ 3 क्योंकि 3 वाले को भी यहाँ से मैं डिलीट कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली और यहाँ पे अब हम चेक करते हैं डिस्प्ले करा के स्टूडेंट का डेटा, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही स्टूडेंट का डेटा शो हो रहा है। हाउ कूल इज़ दैट। इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है। सो आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक करें और हम देखते हैं कि हम किसी भी स्टूडेंट का डेटा अपडेट किस तरह से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट का डेटा अपडेट कराने के लिए हमारे पास यहाँ पे केस 5 होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो केस 4 है इसी को कॉपी करता हूँ क्योंकि इसमें से काफ़ी सारा डेटा हम अपडेट के केस में देखने वाले हैं। तो इसे यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये जो हमारा केस होगा वो होगा केस 5 और इसमें भी हम सेम वही लॉजिक यूज़ करेंगे जो हमने डिलीट में यूज़ की है। हम क्या करेंगे कि जो भी डेटा यूज़र जो है ना अपडेट करना चाहता है, उस डेटा को हम क्या करेंगे, अपडेट करके भेजेंगे टेम्प फाइल के अंदर। बाकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो वैसे ही हम टेम्प फाइल के अंदर रखाते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ओल्ड फाइल को डिलीट कर देंगे और जो न्यू फाइल होगी उसे रीनेम कर देंगे। तो ये सेम लॉजिक यहाँ पे रहेगी। जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे ये चेक करना है कि अगर हमें रोल नंबर मिल जाता है, यहाँ पे अगर हमें रोल नंबर मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, उस रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। बाकी जो रिकॉर्ड्स होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें भी हम राइट कराएंगे टेम्प फाइल के अंदर। बस जो हमारा अपडेट वाला होगा उसे हम क्या करेंगे, अपडेट करके भेजेंगे। तो यहाँ पे एल्स वगैरह वाला कोई सीन नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर हमें रोल नंबर मिल जाता है तो उस पे हमने क्या कराना है, डेटा को अपडेट कराना है। तो यहाँ पे हम यूज़र को कहेंगे कि इंटर करे वो न्यू डेटा \t और एंटर न्यू डेटा। तो यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, न्यू डेटा एंटर करेगा।
ठीक है। और न्यू डेटा एंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे एस डॉट सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे, तो यूज़र नया डेटा यहाँ पे एंटर करेगा और क्या होगा कि उसे फिर हम राइट करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ से कट करता हूँ, क्योंकि वरना ये जस्ट एक दफ़ा ही चलेगा अपडेट करते वक्त। हमने हर दफ़ा डेटा राइट कराना है, तो मैं इफ से बाहर ही से ले आता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 ही स्टूडेंट हैं जैसे पहले थे, फर्स्ट स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे क्या होगा, रोल नंबर मैच नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे का हमने अपडेट कराना है, तो फर्स्ट के लिए यहाँ पे रोल नंबर मैच नहीं करेगा, ये कंडीशन नहीं चलेगी। तो हम बाहर आएँगे तो फर्स्ट जो रिकॉर्ड है उसे हम टेम्प फाइल के अंदर रखा देंगे। अब सेकंड रिकॉर्ड पे क्या होगा, रोल नंबर मैच कर जाएगा तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, न्यू डेटा लेंगे यूज़र से, क्योंकि दूसरे रिकॉर्ड को तो हमने अपडेट कराना है ना। तो न्यू डेटा लेंगे, न्यू डेटा आ जाएगा एस ऑब्जेक्ट के अंदर, और इफ़ कंडीशन के बाहर आके उसी एस ऑब्जेक्ट को भी हम टेम्प फाइल के अंदर रखा देंगे। हमने हर रिकॉर्ड को रखाना है, बस क्या करना है, जो रिकॉर्ड हमारा अपडेट होने वाला है उसकी जगह पे नया रिकॉर्ड रखाएंगे हम, और बाकी जो पुराने हैं वो भी रखाते जाएंगे टेम्प फाइल के अंदर, और बाकी सेम लॉजिक वही रहेगी, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, और यहाँ पे स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली। सो हाउ कूल इज़ दैट। मैं क्या करता हूँ कि इसे कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाता हूँ। सो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है, रोल नंबर जो है ना स्टूडेंट का वो 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, 1-2 रिकॉर्ड और इंसर्ट करा लेता हूँ, और यहाँ पे रोल नंबर मैं 2 रखता हूँ और नेम अली रखता हूँ उसका, और उसके मार्क्स जो है मैं 1100 रखता हूँ, और उसके बाद हम डिस्प्ले कराते हैं। तो अब हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, और दूसरे स्टूडेंट का नहीं, पहले स्टूडेंट का मैं यहाँ पे डेटा चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो स्टूडेंट का नेम है वो मैं रखना चाहता हूँ टेक्निकल अमार। तो मैं क्या करता हूँ कि 5 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे रोल नंबर पूछा जा रहा है। रोल नंबर 1 वाला जो रिकॉर्ड है उसे मैं अपडेट करना चाहता हूँ। नया जो डेटा होगा उसमें रोल नंबर मैं 1 नहीं रखूँगा, जस्ट नेम मैं चेंज करना चाहता हूँ, और नेम यहाँ पे मैं अमार की बजाय रखना चाहता हूँ टेक्निकल अमार। और मार्क्स जो हैं उसके वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम रख लेते हैं 1150। और अब अगर मैं डिस्प्ले कराऊँ तो जो फर्स्ट डेटा है वो चेंज हो चुका है, उसका नेम टेक्निकल एमआर हो चुका है, और उसके मार्क्स भी अपडेट होके 1150 हो चुके हैं। तो अपडेट वाली जो फंक्शनैलिटी थी उसे भी हमने सक्सेसफुली यहाँ पे देख लिया है। सो नेक्स्ट हमारा जो 6 केस है उसमें हम देखने वाले हैं कि हाईएस्ट मार्क्स वाला जो स्टूडेंट है उसे हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा सेकंड केस है जिसमें हम स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले करा रहे हैं, उस केस को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और हाईएस्ट मार्क्स के लिए हम इस केस को यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ। इसमें से कुछ चीज़ें हम उठाएंगे, स्टूडेंट, ठीक है, और क्योंकि हमने डेटा रीड करना होगा तो ये भी ठीक है कि स्टूडेंट फाइल से हमने डेटा रीड करना है। यहाँ तक हमारी लॉजिक ठीक है। अब ये वाली जो लॉजिक है इसे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो, क्योंकि टोटल मैंने बताया था कि एफएससी के स्टूडेंट्स के अगर हम मार्क्स देख रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, मैट्रिक के भी हो सकते हैं, तो टोटल मार्क्स थे जैसे 1200, तो उसमें से कुछ मार्क्स होंगे स्टूडेंट्स के 1000, 900, 1100, मतलब मिनिमम भी हों तो ज़ीरो ही होंगे ना, इससे नीचे तो हो नहीं सकते। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं -1। ठीक है, इसे हम आगे यूज़ करेंगे, मार्क्स किसी के भी माइनस में नहीं हो सकते, मुझे पता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे ही हम फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा रीड करेंगे, तो इसमें मैं लगाऊंगा एक कंडीशन।
इसमें हम ये कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ ये जो स्टूडेंट है इसके हम मार्क्स ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट मार्क्स, हमने एक गेटर बनाया था। अगर इस स्टूडेंट के, जो फर्स्ट स्टूडेंट है, इसके मार्क्स अगर मैक्सिमम मार्क्स से ज़्यादा हैं, जो ये वाला वेरिएबल है, जो कि ज़्यादा ही होंगे, ज़ाहिर सी बात है, इसमें हमने -1 रखा है ख़ुद से ही, क्योंकि मिनिमम 0 हो सकते हैं, तो उससे भी नीचे मैंने -1 रखा दिया है। तो अब अगर पहले स्टूडेंट के मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स से ज़्यादा हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैक्स मार्क्स वाले जो वेरिएबल है उसे अपडेट करता हूँ और उसके अंदर अब मैं पहले स्टूडेंट्स के मार्क्स रखा देता हूँ। तो अब मैक्सिमम मार्क्स के अंदर क्या आ चुका है, पहले स्टूडेंट्स के मार्क्स आ चुके हैं। ठीक है, अब क्या होगा, लूप दोबारा चलेगा तो दूसरा स्टूडेंट आएगा। यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट जो है, हम चेक करेंगे कि क्या दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स जो पहले वाला स्टूडेंट था उससे ज़्यादा हैं। अगर ज़्यादा हैं तो उसके अब मार्क्स होने चाहिए मैक्सिमम मार्क्स में। अगर ज़्यादा नहीं है तो ये कंडीशन ही नहीं चलेगी, पहले वाला जो था उसी के ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, फिर तीसरी मर्तबा लूप चलेगा तो फिर हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम चेक करते रहेंगे कि किसके मार्क्स ज़्यादा हैं। जिसके ज़्यादा होंगे उसे हम मैक्स मार्क्स के अंदर रखा देंगे। तो इस तरह हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। खाली अभी हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स आए हैं, पूरे स्टूडेंट का डेटा हमने जो है ना वो फाइंड आउट करके नहीं रखा, जस्ट हमने मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने जस्ट लॉजिक लगाई है क्या करने के लिए, मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड मैक्स मार्क्स। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं उस स्टूडेंट को जिसके मैक्सिमम मार्क्स हैं। डिस्प्ले मैक्स मार्क्स स्टूडेंट। ठीक है, कमेंट मैंने यहाँ पे लगा दिया और मैं क्या करता हूँ कि इसी को यहाँ से ना कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसमें है क्योंकि मार्क्स की हमें ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास एक वेरिएबल है मैक्स मार्क्स वाला और उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स भी आ चुके हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि हमने इस फाइल को क्लोज़ कर दिया, हमने जस्ट मैक्सिमम मार्क्स ही फाइंड आउट करने थे। अब मैं क्या करता हूँ कि इस स्टूडेंट वाली फ़ाइल को ना दोबारा ओपन करता हूँ। मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने इसका नेम IFS ही रखा था, तो कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ IFS2। ठीक है, और उसी की मदद से ही हम फाइल को ओपन करेंगे। अच्छा, फाइल ओपन हो गई और उसी की मदद से ही हम रीड करेंगे। ठीक है, अब जब हमने रीड किया पहला रिकॉर्ड, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स को तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे कंडीशन करेंगे चेंज। जो हमारा पहला स्टूडेंट है उसमें गेट मार्क्स को मैं कॉल करा लेता हूँ। उसके मार्क्स को हमने जो है ना यहाँ पे एक्सेस किया और हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या जो हमने मैक्सिमम मार्क्स निकाले थे लास्ट टाइम, यहाँ पे ये जो मैक्सिमम मार्क्स निकाले थे, क्या पहले स्टूडेंट्स के मार्क्स उसी के बराबर हैं? अगर उसी के बराबर हैं तो पहला स्टूडेंट ही होगा जिसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे। ठीक है, अगर बराबर हैं तो उसे हम डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एस डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट डेटा, तो हम उसे डिस्प्ले करा देंगे। अगर नहीं होंगे तो हम सेकंड में चेक करेंगे, शायद सेकंड स्टूडेंट रहा होगा जिसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे, तो उसे हम डिस्प्ले करा देंगे। इस तरह हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स वाला स्टूडेंट यहाँ पे फाइंड आउट करके डिस्प्ले कराएंगे। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इस फाइल को IFS2 वाली फाइल को भी क्लोज करा देता हूँ। तो इस तरह हम हाईएस्ट मार्क्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं तो यहाँ पे क्योंकि केस 2 को हमने कॉपी किया था और यहाँ पे चेंज नहीं किया, आई थिंक 6 केस होगा हमारा ये, 1 मिनट में देख लेता हूँ। तो वो 5 था तो ये 6 केस होगा। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले सारे स्टूडेंट्स को डिस्प्ले कराता हूँ। 2 ही स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, रोल नंबर 1 और 2 वाला, और इसमें रोल नंबर 1 वाले के जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो हम क्या करते हैं, 6 यहाँ पे एंटर करते हैं चेक करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स वाला स्टूडेंट यहाँ पे आ चुका है, जो कि है टेक्निकल एमआर 1150 के साथ। ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, एग्ज़िट वाली कंडीशन लगाते हैं। और इसके लिए हमारे पास जो केस होगा वो केस 7 होगा, और इसकी भी मैं जो है ना बॉडी बना लेता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं। बल्कि मैं क्या करता हूँ कि जो हमारी मेन्यू वाली स्टेटमेंट थी, ये वाली, इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और हम यहाँ पे यूज़र का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमारी एप्लीकेशन को यूज़ किया। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ थैंक्स थैंक्स फॉर विजिटिंग आवर सिस्टम। तो इस तरह से मैंने एक मैसेज शो करा दिया। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एग्ज़िट वाली कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है? तो ये चीज़ हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और गेट सी एच के बाद मैं क्या करता हूँ कि एग्ज़िट 0 लगाता हूँ यहाँ पे। एग्ज़िट 0 का मतलब होगा कि हम प्रोग्राम से सक्सेसफुली एग्ज़िट हो जाएंगे। ठीक है? और उसके बाद मैं ब्रेक लगा देता हूँ। और हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट केस भी बना लेते हैं। ठीक है? हो सकता है कि यूज़र इन 7 केसेस के अलावा ही कुछ एंटर कर दे अपनी तरफ से ही। तो डिफ़ॉल्ट केस में मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे एग्ज़िट वाली कंडीशन नहीं होगी हमारी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे इनवैलिड चॉइस। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे हम लिखते हैं इनवैलिड चॉइस। ठीक है? ओके, हो गया। तो इस तरह हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हुई। हम क्या करते हैं, इसे टेस्ट कर लेते हैं। मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो हम क्या करते हैं कि अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे फुल्ली टेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मेन्यू में जो भी चीज़ें हम सारी ट्राई कर लेते हैं। 2 पे यहाँ पे हम डेटा डिस्प्ले करा सकते हैं। एक ही हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट है, टेक्निकल हमारा रोल नंबर 1 के साथ। और यहाँ पे मैं इंसर्ट कराता हूँ एक और डेटा, रोल नंबर 2, और नेम में रखता हूँ अली, और उसके जो मार्क्स हैं मैं वो रखता हूँ 1150। और यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब अगर डिस्प्ले कराऊंगा तो यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है? अब मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सर्च भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सर्च भी कर सकता हूँ। ठीक है? तो ये डिस्प्ले कराया हमने। सर्च के लिए 3 मैं प्रेस कराऊंगा तो सर्च हम कर सकते हैं 2 वाले को। तो यहाँ पे 2 वाला हमें रिकॉर्ड शो हो रहा है। हम चाहें तो डिलीट भी करा सकते हैं। यहाँ पे मैं 4 एंटर करता हूँ और उसका रोल नंबर 2 एंटर करता हूँ, तो डेटा डिलीट हो चुका है। अब अगर मैं डिस्प्ले कराऊंगा तो एक ही रिकॉर्ड होगा, टेक्निकल एमआर वाला। ठीक है? तो अब अगर मैं चाहूँ तो उसे अपडेट भी कर सकता हूँ। एक ही रिकॉर्ड है हमारे पास, तो उसे मैं यहाँ पे रोल नंबर 1 वाला है, उसका मैं रोल नंबर 1 ही रहने देता हूँ। नेम जो है उसका मैं रखता हूँ यहाँ पे अमर हुसैन, और उसके जो मार्क्स हैं वो मैं 900 कर देता हूँ। और अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे 2 के साथ उसे डिस्प्ले भी करा सकते हैं। ठीक है? तो अब अगर मैं हाईएस्ट मार्क्स वाला क्या फाइंड आउट करूँ, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड है हमारे पास, दूसरा एक रिकॉर्ड हम इंसर्ट करा लेते हैं। और यहाँ पे मैं रोल नंबर 2 रखता हूँ और नेम अली रखता हूँ, और उसके मार्क्स मैं रख देता हूँ यहाँ पे 1100। और अब अगर मैं डिस्प्ले कराऊँ तो 2 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से मैं मैक्सिमम मार्क्स वाला फाइंड आउट कर लेता हूँ, जो कि 2 होगा 1100 के साथ।
और यहाँ पे मैं 6 एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 वाला यहाँ पे रिकॉर्ड हमें शो हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। उसके लिए हमें 7 प्रेस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, थैंक्स फॉर विजिटिंग आवर सिस्टम, इंटर एनी की टू कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो हम यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं, क्योंकि एग्जिट 0 चला तो उसने प्रोग्राम को बिल्कुल एंड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को कम्प्लीटली देखा और हमने इसके सारे एस्पेक्ट्स को देखा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली आप जो है ना वीडियो को लाइक करें। और यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूँ। अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो कमेंट में आपने लिखना है चैलेंज एक्सेप्टेड। आपने क्या करना है, सिंपली इसी तरह का एक प्रोजेक्ट बनाना है। इसमें मैंने प्रोजेक्ट बनाया है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है बुक मैनेजमेंट सिस्टम, और सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। ठीक है, बुक मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा, रोल नंबर की जगह पे आप बुक आईडी लेंगे, और नेम की जगह पे ऐसे ही आप करेक्टर टाइप का एक एरे बनाएंगे टाइटल, जिसमें आप बुक का टाइटल लेंगे, और यहाँ पे मार्क्स की बजाय आप क्या करेंगे, प्राइस लेंगे उस बुक की। बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगी, यही 3 प्रॉपर्टीज़ ही आपने चेंज करनी है। और बुक के हिसाब से आपने स्टेटमेंट्स भी चेंज करनी है, जैसे एंटर बुक आईडी ऑफ बुक, और यहाँ पे एंटर टाइटल ऑफ बुक, एंटर प्राइस ऑफ बुक, और बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जो लॉजिक है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट सीरीज से रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाली हैं, सो आप क्या करें, मेरी सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। इसमें मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स भी ऐड करने वाला हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं बुक मैनेजमेंट सिस्टम भी यहाँ पे ऐड कर दूँगा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, एटीएम मशीन मैनेजमेंट सिस्टम, और इस तरह के हम प्रोजेक्ट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनसे रिलेटेड मज़ीद कुछ प्रोजेक्ट्स बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरी सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक्स को सीक्वेंस में कवर किया हुआ है। और अगर आप जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप सी प्लस प्लस से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी सी प्लस प्लस एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। इन तीनों चारों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा और आई बटन के अंदर भी दे दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।